अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सौरभ दास को अपना स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता चुना है। तो आप जानते हैं कि ये सौरभ दास कौन है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सौरभ दास है उमर खालिद का करीबी। अब आप कहेंगे कि ये उमर खालिद कौन है? ये उमर खालिद जेएनयू का वह पूर्व छात्र है जिसका जो कि मुख्य आरोपी था फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में। ये उमर खालिद अभी तक इससे पहले हुई सुनवाई में 3 मार्च को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के 2 मामलों में उमर खालिद आरोपी है। उस पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली दंगे की जेल में है। शायद आपको पता होना चाहिए, इन दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जानें गई थी। सवाल यह नहीं है कि उसमें हिंदू थे या मुसलमान थे, कई निर्दोष जानें भी उसमें गई थी और दिल्ली पुलिस के सिपाही तक इसमें मारे गए थे। ये उसमें आरोपी रहा था और इस पर यूएपीए आतंकवाद विरोधी कानून लगाया गया था और उसके बाद ये अब तक तिहाड़ जेल में बंद है। और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खुद सौरभ दास ने शेयर करी थी और उमर खालिद को बहादुर बताते हुए इसने सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाई थी। इसने एक बार ब्राह्मणों पे भी कमेंट किया था। इसने बोला था कि जो ब्राह्मण हैं ये नकली होते हैं और हा हा करते हुए उसमें कमेंट किया था। तीसरी बात, इसने पहले से ही राम मंदिर का विरोध किया है और ये शुरुआत से ही बाबरी मस्जिद का सपोर्टर रहा है। अब आखिर में अभिजीत दीपके ने इसको ही क्यों चुना? बात ये उठती है, अगर अभिजीत दीपके सिस्टम के खिलाफ है तो इसे तरीके से काम करना चाहिए था। ये ऐसे ही लोगों को ढूंढ के क्यों लाया? क्या ये इसको जानता नहीं? अच्छी तरीके से जानता है, पूरे तरीके से जानता है, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश हो रही है इसका किसी को अनुमान नहीं है। और अभी बीजेपी के नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने भी इस पे आरोप लगाया है कि ये उमर खालिद का करीबी है और ब्राह्मणों का विरोधी है और राम मंदिर का भी विरोधी रहा है। आपने शायद ये न्यूज में पढ़ा होगा। एक ऐसी मानसिकता वाले जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है और जो ब्राह्मणों को नकली कह रहा है, इसने सिर्फ और सिर्फ जहर उगला है। एक ऐसे आदमी को प्रवक्ता बनाकर अभिजीत दीपके क्या साबित करना चाह रहे हैं? बीजेपी के जो नेता है तेजेंद्र सिंह बग्गा, उन्होंने भी बस यही कहा है कि दिल्ली में दंगा भड़काने की पूरी पूरी साजिश है। एक तरफ अभिजीत दीपके इंडिया लौटते वक्त ये लिख रहे हैं कि मैं भारत के संविधान से चलने वाला आदमी हूं और संविधान के हाथों में मेरा भाग्य है, जय भीम। अगर आप भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो आपने सौरभ दास को क्यों चुना, जो कि उमर खालिद का करीबी माना जाता रहा है? और सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है। या तो आप खुद दोगले हैं या आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, या आपका जो मुकाम है या आपका जो लक्ष्य है कोई दूसरा है जो कि बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी तो सिर्फ एक ऊपर ऊपर का नकाब और पर्दा है, इसके पीछे क्या साजिश है वो तो आप ही जानते हैं। बाकी आप देखिए आगे होता है क्या। लेकिन